हाँ जी, हाँ जी सर। जय भीम आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग को। जी। सबसे पहले मैं उस ध्येय वाक्य को बोलना चाहूँगा कि अशोका करा जाएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। और वह वाक्य जो हमारे चिंतन को, हमारी जीवन शैली को एक नई ऊर्जा देती है। समझने वाले को, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, समझने वाला समाज बनाना होगा। इसके साथ ही मैं वन डे कैंप के में जो मैंने थिंकिंग स्किल पर कुछ सीखा है, उसके बारे में अपना अनुभव जो रहा है उसको शेयर करना चाहूँगा। थिंकिंग स्किल इज़ लाइफ स्किल हमने उस दिन जाना और मैंने इस पीएमआई टूल को कल के ही डेट में जब अपनी लाइफ में यूज़ किया, तो मुझे वास्तव में इतनी खुशी महसूस हुई और वह बात जो पीआर साहब बोले, वो मुझे याद आया। कल की बात है, हमारे यहाँ दशहरा का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हमारे समाज में, सतनामी समाज में गुरु बालक दास विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ बच्चे वहाँ कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि हम लोग अ, रावण जी का दहन करना चाहते हैं। तो कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उन बुजुर्गों ने उनसे कहा, हाँ, हाँ, जलाइए, जलाइए, बिल्कुल जलाइए। बिना किसी सोच समझ के बच्चों को इस तरह से गाइड कर दिए। बच्चे मुझसे भी पूछे, तो मैंने उनसे इस पीआईएमई टूल को यूज़ करते हुए मैंने बोला कि बताइए हम रावण क्यों जलाएँ? तो बच्चे के पास आंसर नहीं था। ये समझ नहीं पाए कि हम पूछ रहे हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन आ रहा है। तो नहीं पता है, तो हमने बताया कि भई उनकी कुछ गलतियाँ होंगी, बुराई होंगी तो आपको जलाया जाएगा। फिर हमने डिस्कशन किया और बताया कि रावण ऐसे थे, इस तरह से उनका सिचुएशन बना कि अपने बहन की बदला लिए, रावण के द्वारा उनका वध किया गया। राम जो है, राम के द्वारा वध वध किया गया, ऐसा आप लोग सुनते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, इसके आगे आपने सुना होगा कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उसको परीक्षा लेने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं आया, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। अब बताइए, आप ही बताइए कि रावण को जलाना चाहिए कि राम को जलाना चाहिए? तो बच्चों का आंसर आने लगा कि राम को जलाना चाहिए। फिर हमने बोला, वह भी तो एक मनुष्य होगा, यदि किसी भी रूप में है, तो किसी को जलाना क्या उचित है? तो बच्चों का आंसर आया, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आया, मैंने जो समझा कि एक ने गलती किया, दूसरे ने गलती किया, दोनों को जलाएँगे तो किसी न किसी रूप में किसी को जलाया जा रहा है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। तो बच्चों ने कहा, यदि हमें खुश ही रहना है तो कोई और तरीका अपनाया जाए। इस तरह से उन्होंने कहा कि न तो राम को जलाया जाए, न रावण को जलाया जाए। मैंने इसको उस दिन यूज़ किया। कैफ का मैंने जो अ, देखा कि हमको सारे फैक्टर्स को यूज़ सॉर्ट आउट करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए, उसके बाद मूल डिसीजन पर जाना चाहिए। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, निश्चित रूप से हमको जो भी हम प्लान करते हैं, उसकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या परिणाम हो सकते हैं, उन पर विचार करना चाहिए। जैसे बच्चों ने उन उन लोगों से ये सवाल किए और वहाँ जो बुजुर्ग थे, इस चिंतन की, इस थिंकिंग स्किल के कमी के कारण बच्चों को एज़ इट इज़ आंसर दे दिए, जो उनकी पूर्ण धारणा थी। उनकी शॉर्ट में क्या भी तत्काल में क्या दुष्परिणाम है, बच्चों को करने से क्या होगा और उनके दीर्घगामी परिणाम क्या हो सकते हैं बिना इसका चिंतन किए। तो हमको बच्चों को या खुद को इन सब के बारे में एक कन्फर्म होकर ही निर्णय लेना चाहिए। एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव एजीओ जो है, इन सब का हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि घातक है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने बच्चों को या खुद को
इस बात के लिए श्योर नहीं कर पाते हैं कि क्या प्राथमिकता किसको प्राथमिकता तय कर पाएँ। तो निश्चित रूप से यदि हम इन सारे टूल्स को अपनी लाइफ में या बच्चों को एक-एक करके हम एक-एक करके एक टूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चों पर भी उनको सोचने के लिए बाध्य करें, उनको सोचने के तरीका के रूप में गाइड करें, तो वो उभर कर आएगा। हमने एक बच्चे पर आज ही इस टूल को यूज़ किया। वो बच्चा अभी 10th क्लास का है और 11th में गया है। लेकिन वो अ, अपना अधिकतम समय स्टडी में नहीं दे पाता है। अभी कोरोना काल के दौरान स्कूल खुल नहीं रही है, कोचिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन वो पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं दे पाता। तो हमने बच्चे को बोला कि आपको आगे तो पढ़ना पड़ेगा। इन सारे कुछ-कुछ टूल्स को हमने यूज़ करके उनसे बोला कि आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो बताइए आपके पास अभी क्या तत्काल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पढ़ाई को भी जारी रख सकें और अ, इसके अलावा आप सोशल वर्क में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ। तो बच्चे का जो अ, मनोदशा था, वो मेरी तरफ अ, प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में था कि वो उनको क्या करना चाहिए। तो हमने उनको बताया कि आपका एजीओ क्या है, एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बच्चे ने बताया कि भई पढ़ लिख कर हमको नौकरी ही करना है। लेकिन नौकरी करने के से पहले आपको कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के परिवेश में आप तत्काल में आप क्या कर सकते हैं और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चे ने बोला कि बच्चों से तो निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। तो बोला कि मैं कोचिंग कराना चाहूँगा, ये मेरा पहला प्रेफ़रेंस रहेगा अभी तत्काल में और उनसे मैं कुछ राशि लेकर उन पे ही खर्च करूँगा और इस तरह से मेरा आज के डेट में खुद को एजुकेशन से जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि मैं इसको करूँ। इसके अलावा मैंने उनको बताया कि ठीक है तुम ये सब करना चाहते हो, लेकिन क्या आपने अपने घरवालों से कुछ राय लिया है? तो आपको दूसरे लोगों का जो व्यू होता है, उसको महत्व देते हुए आपको काम करना चाहिए। तो आप पहले अपने मम्मी-पापा से पूछिए, लोगों से पूछिए और ऐसे लोगों से चर्चा कीजिए जो जिनसे आपको अ जो आपका समस्या है, पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ बच्चे हैं जो आपके सराउंडिंग में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप पढ़ाई से जोड़ पाएँ और खुद की पढ़ाई को एक अच्छा स्थिति में ले जाएँ। इसके लिए आपको उन लोगों से भी संपर्क करना चाहिए, व्यू लेना चाहिए, जो आपके सराउंडिंग में पढ़े-लिखे हैं। टीचर्स लोगों से आपको कनेक्टिविटी बना के रखना होगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह से समाधान किया जाए। तो दूसरों का व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने उस बच्चे को गाइड करने का प्रयास किया इन टूल्स के माध्यम से और मैं इन टूल्स के जैसे ही यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आज के डेट में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मैंने अपने आप में परिवर्तन की झलक देखी है। मुझे कल के डेट में थोड़ा-सा समय लोगों को संबोधन करने को मिला, तो इस टूल्स का यूज़ करते हुए मैंने जो बच्चों के साथ बातचीत हुआ, उस पर लोगों को अवेयर कराया, काफ़ी एप्रिशिएट मिला। मैं एप्रिशिएट के उद्देश्य से नहीं किया था, लेकिन उन लोगों को वास्तविकता की बात का थोड़ा-सा ज्ञान हुआ कि हम रावण को क्यों जलाएँ, राम को क्यों ना जलाएँ। इस तरह से लोगों में मैंने इस टूल्स का अपने आप पर इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों तक मैं अपने विचार पहुँचाने का प्रयास किया। और मैं इस इन टूल्स को और भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए इसको अधिक से अधिक यूज़फुल बनाते हुए जो मेरे सराउंडिंग में बच्चे आएँगे, मैं उनको भी ये सिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। धन्यवाद।